हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगी वो है कि जब आप रिलेशनशिप में आते हो और रिलेशनशिप में चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, रिलेशनशिप में जब आप चीट होते हो या कोई आपका पार्टनर जो है आपके साथ चीट करता है या करती है, तो आपको कैसे उस सिचुएशन के साथ आपको हैंडल करना है, यू नो। सो ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी मैं नहीं बोलती, मैं अपने लाइफ में वो चीज़ को अप्लाई करती हूँ एंड जो उससे जो एक्सपीरियंस मिलता है मुझे, देन मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और करूँगी भी। देखिए, चीटिंग इज़ अ चॉइस, इट्स नॉट अ मिस्टेक। बहुत कम परसेंटेज होगा कि 1% 2% होगा जहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, यू नो, गलती से हो जाता है। वो उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा था या ऐसा हो गया था जिस वजह से वो इंसान चीट कर दिया या जो भी है। बहुत कम परसेंटेज होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑलमोस्ट 99% केसेस पे चीटिंग इज़ अ चॉइस। ये कोई मिस्टेक है नहीं। जब लाइफ में आप रिलेशनशिप में हो, शुरू में तो सब कुछ अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है, बढ़िया रहता है, चाहे आप मैरिड कपल हो या नॉर्मल रिलेशनशिप में हो। लेकिन एक टाइप के बाद कोई आपकी पार्टनर जो है, आप लॉयल हो या वो पार्टनर लॉयल है, आप चीट कर रहे हो, जो भी है, जब चीटिंग वाला जो फेस होता है लाइफ में आपने, क्योंकि आजकल सच कहूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग चीट करना बहुत आसान हो चुका है। लेकिन आपके साथ में सोकर, आपके पास में बैठकर लोग इंसान चीट करेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि चीट करना इतना आसान हो चुका है आजकल। सोशल मीडिया सब कुछ इतना ओपन हो चुका है, इतना सारे डेटिंग ऐप खोल चुके हैं कि आप चाहे तो 2 सेकंड में किसी के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, यू नो। और फिज़िकली और वर्चुअली भी इतना सब कुछ आसान आसान हो चुका है, वीडियो कॉल के थ्रू सब कुछ, मतलब सब कुछ आज कुछ सेकंड में आप आपके हाथ में सब कुछ मतलब सब कुछ हाजिर हो जाएगा अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। लेकिन वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हो, आप किस तरीके से एक रिलेशनशिप को देखते हो, आपकी चॉइस क्या है, आपको खुद के अंदर कितना कंट्रोल है, आप कितने मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो या प्लेजर में हो, कितने आप खुद को बांध चुके हो, या कितना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी है जो कितना आपके अंदर कंट्रोल में है, उस सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, या वो उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत लोग ऐसा भी है कि उसके सामने बड़े बड़े खूबसूरत लड़कियां या लड़का भी रहता है ना, तब भी उनमें कोई असर नहीं होता है। अट्रैक्शन हो सकता है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। आप कोई भी चीज़ों को, आप, क्योंकि हम लोगों ने, भगवान ने आंखें दिया है, आप कोई भी चीज़ों को देखोगे, चाहे वो खूबसूरत हो या अट्रैक्टिव हो, तो अट्रैक्शन होगा, आंखें जाएगा ही, कान सुनेगा ही, ठीक है ना। तो ये सब भगवान ने दिया है, तो ये सब अपना अपना काम करेगा। लेकिन आप खुद कैसे हो, आपकी सोल कैसा है, आप खुद को अगर कितना कंट्रोल में रहते हो, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस से कितना कंट्रोल में है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कुछ इंसान के पास इतना कंट्रोल में रहता है ये सब चीज़ें कि उसके सामने बड़े बड़े लड़कियाँ लड़का जो भी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या ना हो, है ना। और रिलेशनशिप में होके तो मतलब और भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, सब जब भी सामने कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, ये सब में वो फंसने वाला या फंसने वाली में से है नहीं, ऐसा भी बहुत इंसान है। ऑब्वियसली सब लोग ख़राब नहीं होते, सब लोग चीटर नहीं होते, सब लोग अगर चीटर होते तो तब तो बात ही अलग है, लेकिन सब नहीं होते, ऑब्वियसली बात है, सब लड़का भी नहीं होता, सब लड़कियाँ भी नहीं होती है ना। सो जो लोग भी अपने लाइफ में ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, एंड आई नो दैट कि ये सब चीज़ें कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, जब आप खुद लॉयल रहते हो लेकिन आपके पार्टनर जो है दिन भर दिन आपसे झूठ बोलता जा रहा है, दिन भर दिन आपको लग रहा है, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रहा है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, और फिर बट आपकी इंट्यूशन है या आप कनेक्ट, आप समझ पा रहे हो कि ये सच है कि वो कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। मेरा ये सब बोलने का एक ही मकसद है, मैं इस वीडियो के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आप दुनिया में कोई भी इंसान को, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपके कोई भी हो, वो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो कभी नहीं करेगा, चाहे आप दुनिया कहीं पर भी रह लीजिए, वो कभी नहीं करेगा।
ठीक है ना। और रिलेशनशिप में ट्रस्ट बोलिए, ये सब रिस्पेक्ट बोलिए, सब चीज़ों की ज़रूरत है ही। लेकिन अब अगर चीज़ों को दूसरे तरीके से देखेंगे ना, कि हम लोग जो बोलते हैं ना रिलेशनशिप में चीट हो रही, हम लोग अपने मम्मी पापा को चीट नहीं करते क्या कभी? हम लोग अपने मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलते क्या? सबसे ज़्यादा झूठ तो हम अपने पेरेंट्स से बोलते हैं। सबसे ज़्यादा चीट तो हम लोग उनके साथ करते हैं। हम सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग इंसान अपने लाइफ में कर चुके हैं। मैंने भी किया, बहुत बार झूठ बोला है, बहुत कुछ किया, मतलब ये भी तो एक तरफा चीटिंग ही है ना। तब इसको अगर चीट वो भी है तो चीट ये भी है, चीटिंग करना ये भी है, ठीक है ना। सो मैंने भी ये सब चीज़ में बहुत फंसी हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हुई हूँ, बहुत मतलब खुद को बट बहुत परेशान किया। सबसे ज़्यादा बात है कि ये इसमें ना बहुत आप खुद परेशान हो जाते हैं सबसे ज़्यादा। आपके सामने वाला इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आप खुद ही आपके उलझनों में, आपके ये सब थॉट्स में, क्यों किया ऐसा, क्यों किया, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ, क्यों उसने मेरे साथ चीट किया, ये सब थॉट्स में इतना फंस जाते हो कि आप खुद ही खुद के परेशानी बन जाते हो, खुद ही खुद के सबसे बड़े एक मतलब क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा चीटर खुद के साथ खुद बन जाते हो, ठीक है ना। तो चीज़ों को जब आप थोड़ा सा अगर अलग तरीके से देखेंगे ना, कि मैं जिस तरीके से देखती हूँ कि मेरे साथ अभी जो भी गलत होता है, जो भी होता है, मैं ये सोचती हूँ कि ये कहीं ना कहीं मेरा ही कोई काम कर्म है, इस जो जो पिछले जन्म में शायद किया था या जो भी किया था, इस वजह से ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है। जब से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे ना लाइफ में, तब आपकी लाइफ बदल जाएगी। ट्रस्ट मी, कि जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं मेरे ही कुछ कर्म की वजह से हो रहा है। क्योंकि हम लोग को तो नहीं पता ना, हम लोग कहाँ से आए हैं, पिछले जन्म में क्या थे, किसके साथ क्या किया था, कुछ नहीं पता हम लोग को। इस जन्म में भी जो भी कर रहे हैं वो भी नेक्स्ट जन्म में नहीं पता होगा क्या किया था इस जन्म में, अच्छा बुरा। लेकिन वो भगवान सिर्फ जानते हैं, उनके पास सब कुछ लिस्ट है हमारे। और रिलेशनशिप कहिए, जो भी कहिए, सब कुछ कार्मिक है। आप अपने लाइफ में जो पेरेंट्स मिला है आपको, वो भी कर्म, आपकी जो पिछले जन्म की जो भी कार्मिक है, उस हिसाब से आपको इस जन्म में आपको घर मिला है, आपको फैमिली मिली है, आपको हस्बैंड मिली है, वाइफ मिली है, जो भी है आपकी, वो आप नहीं आपने चॉइस नहीं किया है, वो आपकी कर्म ने आपको चॉइस करवाया है। चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, आपकी कोई कर्म था, आपकी कर्म ने, आपके पिछले जन्म की कर्म ने आपको ये चॉइस करा है कि आप कहाँ पर पैदा होंगे, आपके माँ बाप कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, आपके हस्बैंड कौन होंगे, वाइफ कौन होंगे, सब आपके कर्म ने डिसाइड किया है, आपने नहीं डिसाइड किया। हम लोग सोचते हैं कि अरे मैंने तो इसको चॉइस किया, मैंने ही ये किया, नहीं, हमारे कर्म ने ये सब करवाया है। हम सो तो यही बात है, मैं अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है या मेरे पार्टनर ने मेरे साथ चीट किया, जो भी हुआ, मैं यही मानती हूँ या मानूंगी भी कभी, अगर कभी हुआ भी तो, कि शायद मैंने इसके साथ कभी कुछ गलत किया होगा, कुछ ना कुछ इसके साथ हो या किसी ना किसी के साथ हो, पिछले जन्म में या कुछ भी हो, मैंने गलत तो किया ही होगा। इस वजह से ऐसे सिचुएशन मेरे लाइफ में आएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना लाइफ में, सब चीज़ें, लेकिन आई थिंक 80% चीज़ें हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरा प्री प्लान्ड होता है, प्री डेस्टिनाइड होता है, वो होना ही होता है, इसलिए होता है। और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। फ़िलहाल जो 80% चीज़ें होना ही होता है, हो रहा है, वो भी हम लोगों ने ही कुछ ना कुछ किया था, इस वजह से ही वो चीज़ें, वो भी हम लोगों का भी क्रिएशन है। लेकिन फिर वो हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोगों ने क्या किया था। बाकी 20% जो है वो हम लोग को पता होता है, जानबूझ के हम लोग करते हैं। तो ये एक खेल है, एक बहुत बड़ी एक रहस्य है जो सबको पता नहीं है। इस सब चीज़ों के बारे में बोलते रहेंगे तो सारे दिन भर बीत जाएगा। तो बस ये इतना जान लीजिए, जो भी आपके लाइफ में हुआ, अगर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप छोड़ दीजिए। आपको अगर लग रहा है उसके साथ नहीं रहना है तो मत रहिए। लेकिन आपको अगर, देखिए, छोड़ना बहुत आसान है लेकिन टिकना बहुत मुश्किल है, और आजकल टिकते नहीं हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ के भी आप अगर आप छोड़ के खुश रह सकते हो, अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आप खुद की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हो, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर वो सिचुएशन ऐसा नहीं है, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो कहीं ना कहीं, या आपके कुछ ना कुछ की वजह से आप ऐसे नहीं कर पा रहे, तब मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि छोड़ कर रख दीजिए। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सब करेंगे, लेकिन मेंटली आप छोड़ कर रख दीजिए। अगर उस इंसान को बदलना है, अगर उस इंसान को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा आपकी अच्छाई को लेकर, आपने जो अनकंडीशनली या जो भी है प्यार किया है उनसे, उनको रियलाइजेशन होगा, वो इंसान ज़रूर एक दिन बदलेंगे, खुद ही आपके साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन आप
झगड़ा करके अगर आपके बच्चा हो गया, क्योंकि सब कुछ इफ़ेक्ट आपके बच्चे के ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों की रिलेशन ख़राब होगा, बच्चों का रिलेशन बच्चे के साथ रिलेशन ख़राब होगा, वो इफ़ेक्टेड हो जाएगा, पूरा फैमिली इफ़ेक्टेड हो जाएगा, सब कुछ और बिगड़ जाएगा। कि कुछ चीज़ें वही बोलते हैं ना, हमारे हाथ में नहीं होता है, जिसको करना होता है वो करेगा ही। आज अगर आप उसको पकड़ लिया, कुछ भी देख लिया, जो भी है, उसके लिए आपने गुस्सा किया, जो भी किया, कुछ दिन के लिए वो शायद आपके मतलब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उसको अगर फिर करना होगा फिर करेगा। तो इतना कि आप हम लोग एक क्वेश्चन आप खुद को कीजिए, तब हम लोग क्या ये सब करने इस दुनिया में आए हैं? क्या मैं ये सब करने इस दुनिया में आई हूँ? भगवान ने ये सब करने मुझे भेजा है इस दुनिया में? हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो क्या करेंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जिनको हम पैदा करते हैं, जिनको एक माँ पैदा करती है, उसका बच्चा भी बड़े होकर क्या करेंगे वो भी उस माँ के हाथ में नहीं होता है। तो आपका हस्बैंड कहाँ से आपके कंट्रोल में आएंगे? कहाँ से आप वो और आपके हाथ में होगा कि आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ आपको चीट करेगी या करेगी नहीं? वो कैसे आपके हाथ में होगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है। बहते हुए पानी को आप रोक सकते हो, लेकिन पानी फिर से जब कोई भी एक छोटा सा भी एक कुछ होल रह जाएगा ना, वहाँ से फिर से निकलना शुरू हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस ये बात जान लीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई अगर ऐसा कर रहा है उसको करने दीजिए। देखिए, जो इंसान प्यार से नहीं बांधता है वो दुनिया में किसी भी कोई भी चीज़ में नहीं बांधता है। और जो लोग ये सब जो लोग चीट करते हैं ना, वही लोग ज़्यादा फंसते हैं, वही लोग ज़्यादा लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वही लोग की लाइफ में कभी शांति नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि इस पार्टनर से अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा पार्टनर से शायद ये मिल जाएगा, या उस पार्टनर से अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा और तीसरा पार्टनर से मिल जाएगा। कभी ज़िंदगी में खुशी नहीं रह पाते। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी लाइफ में इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या? पीस ऑफ माइंड, शांति। और शांति से ही खुशी है। खुशी से शांति नहीं मिलेगा, शांति से खुशियाँ मिलेगी। जो लोग ज़्यादा ये बात, जो लोग जो भी चीट कर रहे हैं वो ज़्यादा फंसते हैं। आप तो फ्री हो ये सब चीज़ों से। आपके पार्टनर चीट कर रहा है, करने दीजिए। आप तो अपना काम कर रहे हो ना, आप उनके कामों में दखल अंदाजी करके आपके खुद के काम क्यों ख़राब करोगे? आपकी पार्टनर ने चीट किया, आपको लग रहा है वो मतलब वो ऐसे ही कर लिया, और जानबूझ के किया। जो इंसान भी इस दुनिया में गलत काम कर रहा है, अच्छा काम करो, जानबूझ के कर रहा है, उसको सब पता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो फिर हम लोग क्यों वो उसका कर्म हम क्यों खुद लेंगे? क्यों हम लोग ये सोच के अपना खुद का कर्म ख़राब करेंगे? क्यों हमारे जो भगवान ने जो लाइफ दिया उसको क्यों बर्बाद करेंगे? क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक हस्बैंड वाइफ के लिए जीना नहीं होता है। हमारा लाइफ पर्पस जो है वो ईश्वर को पाना है, जो हम लोग इस धरती पे आके मोह माया में फंस के सब भूल जाते हैं सब चीज़ें। हम लोग सोचते हैं कि एक जॉब होगा वही सबसे बड़ा पर्पस है, एक गाड़ी खरीदने के सबसे बड़ा पर्पस है, शादी हो जाएगा वही सबसे बड़ा पर्पस पे नहीं है। पर्पस तो ईश्वर को पाना हुआ है, जो बहुत डिफ़िकल्टी भी है, और जब कोई जान जाएगा उसके लिए बहुत आसान भी है। तो ये सब करने हम लोग इस धरती पे इस दुनिया में नहीं आए हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, फ़र्क नहीं पड़ना है। क्यों फ़र्क पड़ेगा? हमको लगता है कि वो मेरे हस्बैंड है, एक्चुअल में आपका हस्बैंड है, या वो एक्चुअल में आपकी वाइफ है, या एक्चुअल में आपकी गर्लफ्रेंड है, तो क्या है? पिछले जन्म में आपका उसके साथ क्या था आपको पता भी है? कुछ नहीं पता है। उस हिसाब के दौरान आपको इस जन्म में वो इंसान मिला जो अभी वो आपको चीट किया है या कर रही है, जो भी है। तो आपको नहीं पता ना क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, तो क्यों ये सब में उलझनों में पड़ना है? जो करता है वो कॉन्शियसली करता है, बहुत अच्छे से मतलब जान के करता है। कभी भी ये मत समझिए कि आप उसको उसके लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, उसको पूछेंगे, उसके साथ गुस्सा करेंगे, मारपीट करेंगे या धमकियाँ देंगे तो बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। देखिए, अनकंडीशनल चीज़ है ना, सबसे सबसे डिफ़िकल्ट है। हम लोग बोलते हैं अनकंडीशनल प्यार, जो करना ना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको किसी से प्यार है तो बस प्यार है और कुछ नहीं है। आपको उनसे प्यार करना आपके हाथ तक है, हाथ में है, लेकिन वो इंसान क्या करेगा वो आपके हाथ में है ही नहीं, चाहे कोई भी हो। तो बस
आपकी लाइफ पर्पस ढूंढिए, आपको ज़िंदगी का जो सच है उसको जानने की कोशिश कीजिए, आप खुद क्या है, किस में आपकी शांति है, वो जानने की कोशिश कीजिए। ये पेन और प्लेजर में ना फंसे रहते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, इनमें से निकालने की कोशिश, खुद को निकालने की कोशिश कीजिए। देखना लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ। कोई चीट भी करेगा उसको भी आप इतना ईजिली हैंडल कर लेंगे ना, आपको मतलब आप एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ना ईश्वर हम लोगों के लाइफ में टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना तुम उस इंसान के साथ या उस रिलेशनशिप में कितना बंधे पड़े हो, कितना अटैच्ड हो, वो भी ईश्वर देखते हैं। तो ईश्वर का जो टेस्ट होता है ना, उनमें उसमें पास होने की कोशिश कीजिए, ना कि कोई इंसान क्या आपके साथ कर रहा है गलत जो भी है उसका हिसाब निकास करना, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करना नहीं। शादी हुआ है, शादी का मैं वाइफ हूँ या मैं हस्बैंड हूँ, मैं अपना जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अब वो आपके ऑपोजिट पार्ट इंसान क्या करेगा उसका जिम्मेदारी है। आपको अगर नहीं रहना है वो बदला कर नहीं रहना है उनके साथ, लेकिन आपको रह कर वही बोलो, छोड़ना बहुत आसान है, टिकना बहुत मुश्किल है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग को लगता है कि वो इंसान चीट कर रहा है या क्योंकि बट बहुत बार देखा ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं होता, चीज़ें नहीं किया है। गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत आजकल बढ़ चुकी है। ठीक है ना, क्लास सीन देख के कहाँ किससे बात किया है, इतना लोग ना पॉजिटिव हो जाते हैं ना रिलेशनशिप पे। इस वजह से भी बहुत रिलेशनशिप में वो लगता है कि अरे वो इंसान, वो लड़की चीटी कर रही है या वो लड़का चीटी कर रहा है। बहुत ऐसा नहीं होता है ना। सिर्फ हमेशा सुनाई दी हुई बातें या दिखाई देने वाली चीज़ें हमेशा सच होना होगा ऐसा नहीं लिखा है कई बार। ठीक है ना, तो बस ये जिसको करना है वो करेगा, चाहे आप कुछ भी कर ले। जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी देख ले या सुन ले। ठीक है ना, हमेशा छोड़ के रखिए। भगवान ने शादी कर लिया है इसका मतलब ये नहीं कि बंधन में बांध नहीं दिया है आपको। आप एक अलग इंसान है, वो एक अलग इंसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का है। ठीक है ना, लेकिन आप आपके खुद के काम को अच्छे से निभाइए बस। दूसरा क्या करेगा वो आपके हाथ में नहीं है, आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, भगवान सबका पेरेंट्स है, तो वही उनका ही सब कुछ, उनके ही हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो आप मैं कुछ नहीं कर सकते। चीज़ों को अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, ना कि ये सब चीज़ों में खुद को स्ट्रेस करके, खुद को इनसिक्योरिटी और बढ़ा के, खुद को और डिप्रेशन एंजाइटी में डाल के और खुद के साथ और खुद को ही ख़राब करें। दूसरे वाले इंसान का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमेशा फॉरगिव कर दीजिए। मैं तो यही सोचती हूँ, कुछ भी गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैंने ही शायद कुछ कभी गलत किया था, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऑलवेज इसलिए मैंने पोनो प्रेयर का एक वीडियो मैंने चैनल पे है या कहीं पर यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि ये प्रेयर मैं हमेशा करती हूँ रात को सोते वक्त या सुबह उठ के, जब भी मेरा टाइम मिले मैं करती हूँ। और इसमें से क्या होता है, आप खुद हील हो जाते हो और आपके रिलेशनशिप सब कुछ में एक बेटरमेंट होती है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी पीस ऑफ माइंड आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, और इस पर आप हमेशा काम करेंगे, चाहे दुनिया जाए कुछ भी करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बस। क्योंकि मकसद हमारा लाइफ पर्पस ये नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इंसान होकर भेजा है भगवान ने, ऐसे ही नहीं भेजा है ना। तो आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो और बनाते जाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।